स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। मैं हितेश गुप्ता आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा आप लोगों को। वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस में भी दोस्तों दो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, wordpress.com एंड wordpress.org। तो इनमें फ़र्क क्या है इसके बारे में जानेंगे और डिटेल में वर्डप्रेस को समझेंगे। बिकॉज आप इस सीरीज़ के अंदर वर्डप्रेस में वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं, अलग अलग तरीके की कंप्लीट कोर्स है, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। दोस्तों अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या आपके दोस्त सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। ऑलरेडी 600 प्लस वीडियोज़ हैं। इस साल 2021 में हम आप लोगों के लिए 1000 प्लस वीडियोज़ और आपके लिए लेटेस्ट कंटेंट लेकर आ रहे हैं। 30-35 अलग अलग सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और आइकन दबा दें ताकि आप लोग कुछ भी मिस ना करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म जो है एक CMS है और इसके अंदर भी दो अलग आइडेंटिटीज़ हैं, एक wordpress.com है और एक wordpress.org है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वर्डप्रेस ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज़ हैं और इनमें अलग अलग तरीके से काम होता है। क्योंकि जनरल एक लेमैन को तो बस वही पता है वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसपे वेबसाइट बनती है। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हो और आप ये पूरी सीरीज से वर्डप्रेस सीख रहे हो और आपको इसमें आगे चल के काम करना है या इनकम जनरेट करनी है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों वर्डप्रेस जो एक सॉफ्टवेयर है, एक जो CMS है, ठीक है, वो उसके अंदर जो यूज़ होता है, इसका इस समय पूरे ग्लोब में मार्केट जो शेयर है 60.8% है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये CMS है पूरे वर्ल्ड में और इसकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो wordpress.org है वो एक सेल्फ होस्टेड वर्डप्रेस का प्लेटफॉर्म है और जो wordpress.com है वो एक प्रॉफिटेबल एक तरीके से आप बोल सकते हो कंपनी है जो पेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और जो .org है वो एक ओपन सोर्स है, वहाँ पर बहुत सारी आपको मैक्सिमम चीज़ें फ्री मिलती हैं। तो मैं दिखा देता हूँ पहले आपको, उसके बाद में हम डिफरेंस और जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि ये है wordpress.com, तो wordpress.com में आपको फ्री ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, ज़्यादा बहुत लिमिटेड हैं। और इसके अंदर आपको इनके अलग अलग प्लान्स, ठीक है, और इनके अलग अलग फीचर्स उनके हिसाब से आपको मिलते हैं। तो इनके अलग अलग प्लान्स हैं तो लोग अपने बिजनेस के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर दोस्तों लिमिटेशंस भी काफ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू wordpress.org। तो ये एज़ कम्पेयर टू wordpress.org कम यूज़ होता है। तो जो अभी हम आपको सिखाएंगे सारी चीज़ें वो हम आपको wordpress.org पे सिखाएंगे, बिकॉज ये ओपन सोर्स है, इसमें बहुत कुछ फ्री में अवेलेबल है और आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट बना के अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। और एज़ पर योर रिक्वायरमेंट इसमें ऑप्शंस हैं, पेड थीम के भी ऑप्शन है, इसमें पेड प्लगइन्स के भी ऑप्शंस हैं, आप अलग अलग फीचर्स एक्सपेंड करने के लिए ऑप्शंस हैं पेड। बट इसके थ्रू आप इस टूल के थ्रू, बिकॉज ये एक ओपन सोर्स है और दुनिया इसको यूज़ करती है और इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती है, तो इसके थ्रू आप फ्री बहुत कुछ कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। और जानते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो जो wordpress.org एक वेबसाइट है जहां पर आप वर्डप्रेस का सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यू देन हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल द इंस्टॉलेशंस एंड वेब होस्टिंग योरसेल्फ। तो क्या है कि wordpress.org में आप कोई थीम या इस सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल करते हो तो एक फ्री होता है, बट अगर आप इस पर वेबसाइट बनाते हो तो डोमेन होस्टिंग आपको खुद से खरीदना पड़ता है। जबकि wordpress.com क्योंकि वो एक पैकेज दे रहा है आपको, तो वहाँ पर इंस्टॉलेशन और होस्टिंग आपको डोमेन ये सब चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, सब मगर पेड होती हैं। सेकंड दोस्तों we have absolute control and flexibility over the software themes plugins to enhance your website and customization option in wordpress.org।
तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, wordpress.org में आपके पास अनलिमिटेड संभावनाएं हैं अलग अलग थीम्स, प्लगइन्स और अपनी वेबसाइट को एक्सपेंड और एनहेंस करने की और कस्टमाइज करने की, जो आपको wordpress.com में इतना अवेलेबल नहीं है। वो एक लिमिटेड कस्टमाइजेशन तक ही आप उसमें कर सकते हो, और वो भी डिपेंड करेगा उनके प्राइस क्या है, प्लान क्या है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों उसके अंदर लिमिटेशंस हैं, तभी वो कम यूज़ होता है। WordPress.com takes so much less time to set up and build in comparison to .org, because WordPress एक बना बनाया टूल और सब पेड है, तो फटाफट उसमें टाइम कम लगता है, चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। बट .org में आप तभी तो आप ये सीरीज सीख रहे होगे, आप हर चीज़ों को हम आपको करना सिखाएंगे ताकि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना और फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट क्रिएट करना और उसके प्लगइन्स वगैरह को अच्छे से सीख पाओ। इस सीरीज में पूरा सीखोगे, तो वो आपको थोड़ा खुद से करना पड़ता है .org में। और .com हैज़ ईजी मेंटेनेंस एंड ऑटोमेटिक सिक्योरिटी। तो .com में क्या है, मेंटेनेंस ईजी है, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी, बिकॉज वो उनके सिक्योर प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। बट .org में क्या होता है दोस्तों कि आपको अपना जो भी आप डोमेन होस्टिंग लेते हो, वहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी, HTTP, SSL ये सब लेना पड़ता है ताकि आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर बना पाओ। ऐसा नहीं है वहाँ सिक्योरिटी है नहीं, बट क्योंकि वो एक ओपन सोर्स है, तो आप जब अपना डोमेन होस्टिंग ले रहे हो तो आपको होस्टिंग सर्वर, वहाँ से आपको SSL ये सब लेना होता है ताकि आपकी साइट सिक्योर रहे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्राइसिंग क्या है दोस्तों, जो .org है उसके अंदर आपको अगर आप फ्री चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आपको बहुत इकोनॉमिकल पड़ती है, ठीक है। मगर उसके अंदर अगर आप पेड थीम्स और आगे पेड प्लगइन्स लेते हो एक्सपेंड करने के लिए, तो एज़ कम्पेयर टू .com वो एक्सपेंसिव पड़ सकती है। बट दोस्तों तब पड़ेगी जब आपका उतना बिजनेस है, आप उतने बड़े लेवल का काम कर रहे हो। एक नॉर्मल बिजनेस सर्विस या वेबसाइट बनाने के लिए वो उतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो चीपर है। जो वर्डप्रेस है वो लिमिटेड चीज़ों के संग है, तो वो आपको इनिशियल लेवल पे ज़रूर इकोनॉमिकल लग सकता है। बट आप .org के संग जाओगे तो उसमें बहुत संभावनाएं हैं कितना भी एक्सपेंड करने की, और पैसा भी तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के हिसाब से ही खर्च करोगे। तो ये फ़र्क है, और जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, चीज़ों को खुद से करोगे कई, तो प्रैक्टिकली आपको चीज़ों का ज़्यादा आइडिया और अंदाज़ा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना wordpress.com और org के बारे में डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की और बिजनेस की मार्केटिंग की डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस मेरे कोचिंग सेंटर दिल्ली में अगर आप लेना चाहते हैं, डायरेक्ट मेरे से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट में जो नंबर्स हैं उसके थ्रू हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।